राजस्थान चाय पीजिए और दिन की सही शुरुआत कीजिए। राजस्थान चाय। जिले के विश्वविख्यात हास्य कवि एवं संवेदनशील गीतकार स्वर्गीय श्री सुरेंद्र दुबे की तृतीय पुण्यतिथि पर गुरुवार को यहां अजमेर रोड स्थित MLD बीएड कॉलेज में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन व श्रीमद् भागवत गीता का काव्य अनुवाद का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अजमेर रेंज के IGS सेंगाथिर मौजूद थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता केकड़ी पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में MDSU विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के सदस्य राजेंद्र भट्ट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, नायब तहसीलदार कार्तिकेय लाटा मौजूद रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री सुरेंद्र दुबे स्मृति संस्थान के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश दुबे, डॉक्टर अविनाश दुबे, अनिरुद्ध दुबे, ईशान दुबे व अन्य ने अतिथियों का माल्यार्पण कर व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान संस्था द्वारा स्वर्गीय सुरेंद्र दुबे की स्मृति में स्थापित तृतीय सम्मान विख्यात वरिष्ठ हास्य कवि पद्मश्री अशोक चक्रधर नई दिल्ली को देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सम्मान के रूप पर में उन्हें 1,11,111 रुपये नगद व प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा दिवंगत सुरेंद्र दुबे की अनुदित श्रीमद् भागवत गीता के हिंदी काव्यानुवाद का विमोचन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि व अजमेर IG रेंज के IGS सेंगाथिर ने आवाज़ दो अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा कहा कि आवाज़ दो अभियान के तहत महिलाओं की शिकायत को प्राथमिकता से सुनने के लिए प्रणाली में बेहतर ढंग से सुधार किया गया है तथा पीड़ित महिलाएं अपनी शिकायत पुलिस तक पहुंचाने व महिला की समयबद्ध तरीके से उचित न्याय मिल सके, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आवाज़ दो अभियान के तहत महिलाओं में जागृति पैदा करने के लिए भी विशेषता प्रयास किए जा रहे हैं तथा जागृति रथ गांव-गांव जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहा है। इस मौके पर एस सिंगाथिर ने दिवंगत कवि सुरेंद्र दुबे की काव्य रचनाओं को याद करते हुए अपने शब्दों में श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को कुलपति अनिल शुक्ला, पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू आदि ने भी संबोधित किया। तत्पश्चात अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आगाज किया गया। कवि सम्मेलन के प्रारंभ में कवि कैलाश मंडेला ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया। तत्पश्चात राजस्थानी शैली के कवि देवकरण मेघवंशी ने राजस्थानी भाषा से ओतप्रोत कविताएं सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं इस मौके पर ब्यावर के शिव तूफान, भीलवाड़ा के दीपक पारिक व जयपुर के उमेश उत्साही ने भी काव्य पाठ कर उपस्थित श्रोताओं को अपनी शैली में कविताओं को वाचन कर जमकर गुदगुदाया। वहीं कवि सम्मेलन में वीर रस के कवि अशोक चारण ने भी देशभक्ति से ओतप्रोत काव्य पाठ कर श्रोताओं में देशभक्ति का जोश भर दिया। इस मौके पर दिनेश बंटी, नवीन शर्मा आदि ने भी अपनी कविताएं प्रस्तुत की। कवि सम्मेलन का संचालन कवयित्री डॉक्टर कृति काले द्वारा किया गया। और आइए वंदना प्रस्तुत करता हूँ, उस माँ की वंदना जिसके हम सब वरद पुत्र हैं। और ये सरस्वती का वंदना हिचकियाँ बताती हैं। ये ऐसी रचना नहीं है ना, श्रृंगार रस की स्मृति। सुनोगे आप लोग? तालियां बजाना। याद कोई करता है, हिचकियाँ बताती हैं। याद कोई करता है, हिचकियाँ बताती हैं। कौन पास कितना है, कौन पास कितना है, दूरियां बताती हैं। कौन पास कितना है, दूरियां बताती हैं। याद कोई करता है, हिचकियाँ बताती हैं। कौन पास कितना है, दूरियां बताती हैं। और ये शेर पहचानना आखिरी में क्या आएगा कि धीरे धीरे खुलते। कोई भी एक चाय फीकी निकल सकती है। इनमें से कोई भी एक चाय फीकी निकल सकती है। सब मार साहब चाय फीकी को घटक रहे हैं। भी माइका लाल ये नहीं कह रहा कि चाय
और एक शर्त और रखी कि जिसके भी फीकी निकल गई उसको अगली पार्टी देनी पड़ेगी। सारे माँ साहब चुपचाप। एक मास्टर ने तो अति कर दी, वो बोला भाभी जी इतनी भी कोई मीठी बनाते हैं क्या? हो जाती साहब कई घटनाएं। लीजिए कोरोना काल में हम सब कोरोना काल को भुगत रहे हैं। मैंने एक पैरोडी इस कोरोना काल पे लिखी है। कोरोना काल में जो शादियां हुई है उनमें आदमी ये भी चाहता था कि मैं मेरे रिश्तेदारों को कार्ड दूं, मगर पाबंदियों के कारण ये भी चाहता था कि ये रिश्तेदार नहीं आए। कार्ड में साफ लिखा देते। मैं अपने अनुभवों को आपसे शेयर करूं तो समय बहुत कम रह जाएगा। मैं उनकी स्मृति को नमन करते हुए मैं उनकी आज्ञा से जिस ग्रंथ का प्रणयन मैंने 9 साल के एकांतवास में रह करके और जिस श्रीमद् भगवत गीता का उन्होंने अनुवाद किया, वो ये चाहते थे कि मेरा कोई शिष्य, मेरा कोई बहुत प्रिय व्यक्ति यदि गीता पर कोई काम करे तो एक भावानुवाद हो, और मैंने श्रीमद् भगवत गीता का भावानुवाद अभी संपूर्ण किया है और मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और ये इस निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, कविताओं का सबका अपना अपना रस होता है, ये अलग तरह का रस है। आपने टीवी के पर्दे पर भगवान कृष्ण का विराट रूप दर्शन आपने किया होगा। अगर आप मुझे 5 मिनट देते हैं, आप अपने आंखों को बंद करके यदि आप सुनते हैं ध्यान से, तो आपको अनुभव होगा कि जो विराट रूप का दर्शन आपने वहां किया उससे कहीं अच्छा आपको बंद आंखों से दर्शन हो जाएगा यदि आप मेरे शब्दों से जुड़े। मैं शुरू करता हूं। आप एक बार मेरा मन बना दे, भगवान कृष्ण का मैं गुणगान करने जा रहा हूं। 10 अध्याय तक अर्जुन को भगवान कृष्ण सब कुछ समझा चुके होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि वृक्षों में पीपल मैं हूं, सूर्य चंद्र मैं हूं, और गीता का अगर संदेश आप ग्रहण कर सके तो आधे वाक्य में ग्रहण कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि नरों में नरश्रेष्ठ अर्जुन भी मैं हूं। यदि आप आत्मा परमात्मा होना चाहती है तो आप जो नर देह आपने धारण की, आप उसमें श्रेष्ठ हो जाइए, आप स्वयं साक्षात वासुदेव हो जाएंगे। यही गीता का संदेश है। और मैं एक 11वें अध्याय का स्तवन इसलिए करना चाहता हूँ। आप सब लोग मैं याचना करके आपसे कहता हूँ, भीख मांगकर आपके समय का दान दे रहा हूँ, और इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गीता के 11वें अध्याय। गत बुधवार देर शाम निकटवर्ती ग्राम बगेरा के समीप कनौज रोड पर खेत से जा रहे एक युवक के ट्रैक्टर की टक्कर से गंभीर घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में मृतक युवक की बहन ने केकड़ी सिटी थाने में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। केकड़ी सिटी थाने में रिपोर्ट में मृतक की बहन बगेरा निवासी रामकन्या पुत्री हीरालाल धोबी ने बताया कि उसका भाई रामप्रकाश पुत्र हीरालाल बुधवार शाम को घर से खेत की ओर जा रहा था। इसी दौरान तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसके गंभीर चोटें कारित हुई। घायल को राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां राजकीय जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मामले को लेकर मृतक की बहन की रिपोर्ट पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केकड़ी सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। आर्य समाज द्वारा गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक एवं आर्य नेता स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस व पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस किसान दिवस के रूप में अग्निहोत्र कर मनाया गया। इस मौके पर प्रातः 9 बजे हवन किया गया। तत्पश्चात श्रद्धानंद जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के उप प्रधान एवं आर्य समाज केकड़ी के मंत्री अशोक आर्य ने बताया कि स्वामी श्रद्धानंद एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, दलितोद्धारक, धार्मिक नेता थे। उन्होंने गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया, अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया, शुद्धि आंदोलन चलाकर लाखों व्यक्तियों की वैदिक धर्म में घर वापसी करवाई। 23 दिसंबर 1926 की दोपहर घर पर विश्राम कर रहे थे तो अब्दुल रशीद नामक व्यक्ति ने गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। आज ही के दिन किसान नेता, महान समाज सुधारक, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस भी है। आर्य समाज केकड़ी के सभी पदाधिकारियों ने उनको नमन करते हुए उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने
रहने का प्रण लिया। प्रधान रतन पवार ने बताया कि हमें हमारे पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके अधूरे कार्यों को पूरा करना चाहिए व अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। कार्यक्रम में मूलचंद महावर, कपूरचंद सोनी, गणेश सिंह बाटी, सत्यनारायण सोनी, गोपाल शर्मा, तेजमल पवार सहित सभी आर्यजन मौजूद रहे। निर्मला कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सांवर की छात्र छात्राओं का भ्रमण दल गुरुवार को प्रातः 6 बजे सांवर से उदयपुर के लिए रवाना हुआ। निर्मला कोठारी कॉलेज के निदेशक एसएन न्याती ने बताया कि बीएड द्वितीय वर्ष की छात्रों के 2 दल बनाए गए, जिनमें प्रथम दल के 48 छात्र, अध्यापक के दल को कॉलेज के कोषाध्यक्ष अविनाश कोठारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं द्वितीय दल शीतकालीन अवकाश के बाद शिक्षक भ्रमण पर जाएगा। प्रथम दल में प्रभारी के रूप में रामबाबू सोनी, गरिमा अग्रवाल, धनराज जांगीड़, छीतरलाल बलाई, नंद किशोर, सलमा गौरी, कार्यालय सहायक श्यामलाल नवाल के नेतृत्व में उदयपुर के लिए रवाना हुए। शैक्षिक भ्रमण दल प्रातः सांवर से रवाना होकर शाहपुरा, भीलवाड़ा, गढ़बोर, चार भुजनाथ, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़ होता हुआ विश्राम उदयपुर में किया जाएगा। प्रातः उदयपुर का भ्रमण कर श्रीनाथ जी के दर्शन का लाभ लेकर रात्रि में सांवर पहुंचेंगे। किसान दिवस के अवसर पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत चौधरी चरण सिंह की जन्म जयंती गुरुवार को निकटवर्ती ग्राम सराणा में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस मौके पर किसान महापंचायत अजमेर के बैनर तले ग्रामीणों ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा कहा कि किसानों के हितों के अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले चौधरी चरण सिंह के प्रयासों को देश का किसान कभी नहीं भुला सकता। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए जीवन स्तर सुधारने से लेकर कई अहम प्रयास किए, जिनकी आज भी सर्वत्र प्रशंसा होती है। इस मौके पर सराणा सरपंच नीलम दूलीवाल, किसान महापंचायत अजमेर के जिलाध्यक्ष बालूराम बीचर पटेल, रामस्वरूप गोपाल जाट, शिवराज गुजर, हंसराज गुजर, महेंद्र सिंह, पन्नालाल, नाथूलाल सज्जन आदि मौजूद थे।